अशिक्षित कहा करते कबीर तो अशिक्षित है। ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है, ये झूठा है। और उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। ये राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यु देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोए करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए। यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्म राय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना।
अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और तीन लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के तीन पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गिल्ले महिमा गावे हैं, कहते हैं असुरों को भी गिल्ले बजे ये। और तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं। सतयुग में, उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया। उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने, ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूंगा सबको उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे, तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो, मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में, अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यो स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे।
और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान को वहाँ थे, न कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ा कर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महपुरुष महर्षि बड़े पहुंचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे। लोक वेद सुनाया करते थे। अब दिखाता हूं आपको। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, ये है इसका संपादक। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। अब इसके 98वें पृष्ठ से हम आपको सुनाएंगे। थोड़े से ही लेख में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रुद्र संहिता और ये 5वां अध्याय यहाँ अंत होता है। इसके लास्ट से लेंगे से लिंक बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 6वां अध्याय है रुद्र संहिता का शिव पुराण में, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो।
तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गया, 99 पर 98 पर पढ़ दिया संक्षिप्त शिव पुराण। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये निराकार मानते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म से शुरू होते हैं इनकी कहानी, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, विग्रह माने शरीर से, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब देख काल ने बका दिए, क्योंकि उसने एक अपने शरीर से आप एक लड़की निकाली जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये देखो शिव पुराण भी स्पष्ट करा, प्रधान भी उसी को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सदाशिव कहलाता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है, और एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है, जो इनका पिता है, दुर्गा का पति, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहाँ देखो 101 पृष्ठ पर हम आगे रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अब सदाशिव के उसके बारे में बता रहे हैं, उनको महेश्वर कहते हैं, और वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया, युग काल है जो महाशिव सदाशिव कहलाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो, ये ज्योति निरंजन काल कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक इसमें शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी सबसे ऊपर एक गुप्त स्थान बना रखा है इसने। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण तथा मोक्ष स्थान है, सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप है, पति और पत्नी रूप में कौन? शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। ये शिव काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, शिवा ये दुर्गा है। यहाँ देखियो, देवर से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्हें फिर एक पुत्र की उत्पत्ति का विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने
अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है इन्हें देखिएगा। अब 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिवपुराण के रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय चल रहा है। अब कहते हैं शिव ने कहा वत्स, उसका नाम धर दिया शिव ने, काल ने। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। कहते हैं मैं ऋषि कुमाऊं थे, संस्कृत के व्याकरण मोड़ जे बैठे रहे, सदग्रंथ को इनका समझ में आया को नहीं। ये कुआं महर्षि मंडलेश्वर, अरे न कख नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी का, अपने सदग्रंथ सिलेबस से नहीं परिचित, ये काहे के टीचर थे। यानी पूरे हमारे मानव समाज को इन्होंने काल के मुंह में ठोके रखा, गधे कुत्ते बनवा दिया, भूत बनवाया, गलत साधना बता के, गलत ज्ञान बना के बता के, और फिर श्राद्ध निकलवाने की रोजी रोटी का धंधा चला दिया। अपने सदग्रंथ इनका समझ में आए नहीं, हमारा कोल्लू बना रखा था, इन्हें रहट बना दिया। और परमात्मा 600 वर्ष पहले बता गए थे ये बात। पुण्यात्माओं, आज भगवान पहचानने में 2 मिनट लगेंगे जब जरा सी बुद्धि से काम लोगे और निष्पक्ष भाव से सोचोगे। मान बढ़ाई नहीं, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध कौन पैदा कर सकते हैं। जिनकी रोजी रोटी चल रही है उन आचार्यों की या कोई गुरु पद पर विराजमान है, पर जनता शिक्षित है, उनकी एक नहीं चल रहे, वो आखिर में अपने मुंह की खानी पड़ेगी इन सबको जो बकवाद करेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, ये इनके माता पिता हैं। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति देखो, ये 103 पृष्ठ पे, 102 पर हमने पढ़ा था, 103 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और यहाँ 6ठा अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहाँ आगे 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी बता रहे हैं आगे। देव ब्रह्मा जी कहते हैं देव से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदा शिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत पर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया। शिव जी का पुजारी होगा कि शिव जी थे, शिव जी की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं, यहाँ तक कर गया गोलमोल। और दिखाएंगे आपको, कहते चोर चुरावे तू बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब देखो, यही रुद्र संहिता का, रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, और ये संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र यु शंकर, ये तो हो गए 3, और इन तो चौथा यु, इनमें तो गुण है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। अब गए ना 4 हो गए बड़े यहाँ पर, और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, दिखाते हैं आपको। इसी शिवपुराण के 24-25 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम था कि मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम था कि मैं, मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो मेरा पुत्र है। इससे बात पर कहा सुनी युद्ध हो गया कि मैं, तू मेरा बेटा, उन्होंने कहा मैं तेरा बेटा। उसके उस समय इस काल भगवान इनके पिता ने इनके बीच में एक शिवलिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्वतंभ। तो ये युद्ध छोड़ के उसके और छोड़ जानने लगे
फिर इनको वो खुद आ गया, शिव रूप में प्रकट हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे जाता है। और वो साधक ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये देवता यही सर्वशक्तिमान है, साधना करते यही प्रकट होते हैं। और होता था उनकी साधना से वो काल, और वो प्रकट, वो अपना वास्तविकता बताता नहीं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने बता रखी है आपको, कबीर सागर में लिखा सारा कुछ, और वही इनमें प्रमाण है। अब उसमें यू आ गया इनके बीच में और कहा, और के ज्ञान दिया उनको, देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ 24 पे। ये है वो शिवलिंग, यानी सतम तेजों में सतम ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, उस शिव रूप में खड़े भगवान काल से पूछा, सतकाल रूपी ब्रह्म से, के ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये भी अनुवाद करता तो शिव कहेगा, था वो काल इनका पिता। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, अब 26 पृष्ठ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये 26 पृष्ठ पे शिव पुराण का, यहाँ देखिएगा। पुत्रो, यू काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है, मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, और 2 ये रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोलनिया जो इनको पुत्र कह है, और परंतु अनुग्रह करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते तुम, कोई भी नहीं कर सकता, जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। अब यहाँ फिर क्लियर हो जाता है कि ये काल है, ब्रह्म है, जिसने गीता बोली थी। इसी शिव पुराण के 26 पृष्ठ पे रुद्र संहिता के, यहाँ देखना पुण्यात्माओं, कमाल कर रखा है। ये कहता कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, काल का सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से, 5 इन अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। हाय हाय। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता, गीता ज्ञान दाता ये काल रूपी ब्रह्म के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। इससे सिद्ध है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है वो गीता को बोल रहा है, और उसका ये ओम एक अक्षर है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा।
अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब सन से तुमरे मिट जाई। कहते हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपने आत्माओं इब तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, यानी परमात्मा बिना ये सारी सबकी उत्पत्ति कैसे बतावे, काल की भी उत्पत्ति। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे बता सकती है? तो दादाजी बतावे, और वो दादाजी आए थे। अब कबीर परमात्मा ने इन अज्ञानी ऋषियों से एक ही प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बता। और यहाँ हंसी करा करते, मजाक करते थे, देख क्या बकवास कर रहा है, ये झूठा है, कपटी है, अज्ञानी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, झूठ बोलता है, श्रोताओं इसकी बातों में मत आना। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा जब वो बकवाद करने लगते ना, झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, क्या जाने वेद और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि ये अशिक्षित है। और वो मंडलेश्वर विद्वान थे, हैं, कचकोल कढ़ा के वो तो उस तरह फिरवा के
20 तिलक ला के गले में माला पैर के दिखा बड़ा महात्मा पड़ा है भाई। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब क्या कहा करते परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंदर रख्या खो। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं है, ऊपर महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर बड़े बड़े माला पैर के तिलक 20 लगा के ने सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है और संस्कृत बोल रहे। एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है।